अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। लैला मजनू, हीर रांझा, ससी बुनो के इश्क का चर्चा तो हर एक जानता है, मगर क्या तारीख में एक गुजरे एक डाकू का इश्क पढ़ा है किसी ने? ताज नामी एक डाकू मशहूर था ज़माने में। दौलत से मोहब्बत बला की और हुस्न उसकी कमज़ोरी थी। एक रोज़ ताज जा रहा था कि रास्ते में एक शख्स को कुछ लोग मार रहे थे। ताज के दिल में न जाने क्या आया कि उनकी तरफ जा निकला और पूछा, क्यों मार रहे हो? वो बोले, ये हमारा मकरूज़ है, पैसे नहीं देता। मकरूज़ ने नज़र उठाकर देखा तो जान गया, ये तो डाकू है। ताज के दिल में न जाने कैसे नरमी पैदा हुई और पूछा, कितना कर्ज है इसका, मैं अदा करता हूँ। जिस पर मकरूज़ ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं तेरे हराम पैसों से अपना कर्ज अदा नहीं करूँगा। और मारने वालों से कहा, मुझे मोहलत दे दो। ताज मुस्कुराकर बोला, कैसा बेवकूफ़ इंसान है, मार खा रहा है और पैसे नहीं लेगा। मकरूज़ ने कहा, ये मेरे रब का और मेरा मामला है, वो अगर इस तरह राज़ी है तो मैं राज़ी हूँ, अपने रब की रज़ा में। ये बातें हो ही रही थी कि वहाँ से एक औरत गुजरी। ताज इस औरत की तरफ देखता है तो मकरूज़ कहने लगा, बेवकूफ़ मैं हूँ या तू? ताज कहने लगा, क्या कह रहे हो? मकरूज़ ने कहा, इस कायनात का सारा हुस्न खुदा की एक तजल्ली का पर तो है, और तू कैसा आशिक है, असल खजाने को छोड़कर इधर उधर भाग रहा है। ताज के दिल पर मकरूज़ के अल्फाज चुभने लगे और वो वहाँ से निकला और घर आ गया। सूरज गरूब हो चुका था और रात की स्याही चढ़ने लगी। मकरूज़ की बातें ताज के दिमाग में मसलसल गर्दिश में थी। ताज रब की ज़ात में गुम हो गया। उसे सोचने लगा और सोचते सोचते कई दिन गुजर गए। एक रोज़ ताज को बड़े खजाने का पता बताया गया। दौलत की मोहब्बत गालिब हुई और ताज खजाना जिसके पास था उसके घर की तरफ जाने लगा। इस अमीर शख्स की एक खूबसूरत बेटी भी थी, जिसका एक अजीब मशगला था कि जवान और अखड़ मिजाज मर्दों को अपने इश्क में डालकर उन्हें छोड़ देती थी। ताज खजाना लूटने आया तो बानो, जो उस अमीर शख्स की बेटी है, वो ताज के सामने आ खड़ी हुई और रुख से पर्दा गिरा दिया। बस फिर ताज ने जब बानो का देखा तो देखता ही रह गया। बानो, जो कि पहले बहुत सौ को इश्क का रोग लगाकर छोड़ चुकी थी, ताज के साथ भी यही करने की गर्ज से बोली, नरम और मोहब्बत भरे लहजे में, ताज तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते, हम निकाह कर लेते हैं। ताज पर बानो के हुस्न का खुमार था। ताज सोचने लगा, क्यों ना इसकी बात मान ली जाए, तौबा कर ली जाए, एक नई ज़िंदगी नेक ज़िंदगी गुजारने में कोई हर्ज नहीं। ताज ये सोच ही रहा था कि मकरूज़ की बातें याद आ गई। ताज की आंखें खुद ही बंद हो गई और दिल से आवाज़ आई, ताज ये कैसी तौबा हुई, ये तो एक हसीन औरत के सामने झुकना है। तौबा तो हरगिज़ नहीं, तौबा करनी ही है तो अपने रब का इंतखाब कर। ताज आंखें बंद किए किसी और ही जहां में गुम था, जहां वो खुद से एक ही जंग लड़ रहा था। बानो हैरान हो गई कि उसे आज से पहले कभी इतनी देर ना लगी किसी को अपने हुस्न के जाल में कैद करने में। ताज को बानो की हुस्न में गोश्त नजर आने लगा, फिर इसमें छुपी हड्डियां और एक मिट्टी का वजूद। बस बानो ने ताज का हाथ पकड़ा और कहा, ताज। अचानक ताज ने आंखें खोली तो कहा, मोती नहीं, खजाना चाहिए और पूरा खजाना चाहिए। ये अल्फाज हकीकत की एक ऐसी हिद्दत रखते थे कि बानो के सुनते ही बानो के हवास बाहता हो गए और बानो बेहोश होकर गिर गई। ताज यही बोलता हुआ वहाँ से निकला और बोलता चला जा रहा था कि मोती नहीं, खजाना चाहिए और पूरा खजाना चाहिए। रास्ते में अजान की आवाज़ ताज के कानों में पड़ती है तो हाथ से लट कर गिर गई और मस्जिद की तरफ रुख कर लिया। तौबा हुई और आतिश इश्क ने ताज के जिस्म को जला दिया। दौलत और हुस्न नहीं, अब फक्त ताज की चाहत रब हो गई। इधर बानो ताज के इश्क में मुब्तला होकर नडाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। वो जो हर एक को अपने हुस्न के जाल में कैद करके बर्बाद कर देती थी, आज खुद ताज के इश्क में बर्बाद हो गई। बाप ने ताज का पता करवाया और बेटी को साथ लाया। ताज के घर जा पहुंचा। ताज बाहर आया तो हाथ में बेलचा था
امیر شخص نے اپنی بیٹی تاج کے پیروں میں رکھی کیونکہ تاج کے عشق میں بانو قدموں پر بھی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ باپ بولا، یہ لو، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس تیرا نام لیتی ہے، اب یہ تیری ہے، مر جائے تو دفنا دینا۔ تاج کی آنکھیں بہنے لگی کیونکہ اس نے اپنے رب کے لیے جسے چھوڑا وہ آج اسی کے قدموں میں بے جان پڑی ہے۔ بانو کو سہارا دے کر بٹھاتا ہے اور نرم لہجے میں پکارتا ہے، بانو۔ بانو تاج کی آواز سنتے ہی آنکھیں کھولتی ہے۔ تاج بانو سے کہنے لگا، مجھ سے نکاح کرو گی؟ بانو نے کہا، اگر انکار کر دوں گی تو کہیں تم یہ بیلچہ میرے سر میں نہ دے مارو۔ تو ہاں کر دیتی ہے، جس پر تاج ہنس پڑا اور بانو بھی۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک سحر گل کو اللہ حافظ۔